सचिव निलंबित, प्रधान को नोटिस, 1.25 लाख की रिकवरी के निर्देश। क्या आप जानते हैं कि आपके पीछे क्या खेल चल रहा है? क्या आपको लगता है कि जो सड़कें आपके गांव में बन रही हैं, वे वाकई उतनी ही लंबी हैं जितनी कागजों पर दिखती हैं? जालौन जिले के नदीगांव ब्लॉक में विकास की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। यहाँ सिर्फ गिट्टी और सीमेंट की चोरी नहीं हुई, बल्कि जनता के भरोसे का कत्ल हुआ है। आज हम उस रसूखदार गठजोड़ का पर्दाफाश करेंगे जिसने लोकतंत्र की बुनियादी इकाई को लूट का अड्डा बना दिया था। क्या हुआ जब एक आम आदमी ने सिस्टम के बड़े बड़े मगरमच्छों को हाईकोर्ट तक घसीट लिया? चलिए इस काले खेल की एक एक परत उधेड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार एक ही बात कहती है, जीरो टॉलरेंस, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था? जालौन जनपद के नदीगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत रूदावली, यहां विकास के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध लगाई जा रही थी। इस पूरे भ्रष्टाचार की नींव बहुत गहरी थी। आम आदमी पिस रहा था, कीचड़ वाली गलियों से गुजरने को मजबूर था, जबकि साहब और प्रधान जी की फाइलों में चमकती सड़कें बन चुकी थीं। लेकिन कहते हैं न कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। इस कहानी का विलेन कोई डाकू नहीं, बल्कि वे जिम्मेदार लोग थे जिन्हें जनता की सेवा की शपथ दिलाई गई थी। एक तरफ व्यवस्था सो रही थी और दूसरी तरफ जनता का हक मारा जा रहा था। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई भगवान सिंह नाम के एक शख्स की हिम्मत से। भगवान सिंह ने जब रूदावली ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में धांधली देखी तो उन्होंने चुप बैठना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की। मामला गंभीर था, इसलिए 3 जनवरी 2023 को एक 2 सदस्यीय विशेष जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति में भूमि संरक्षण अधिकारी और जल निगम के अधिशासी अभियंता जैसे बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि जांच को भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। कभी जांच अधिकारियों का तबादला हो जाता तो कभी विभागीय तालमेल की कमी का बहाना बनाया जाता। मामला इतना उलझ गया कि ये स्थानीय दफ्तरों से निकलकर माननीय उच्च न्यायालय और लोकायुक्त तक जा पहुंचा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सच की जिसने शासन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। जब जांच टीम ने जमीन पर उतरकर फीता डाला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य जिसे कागजों पर पूरा दिखाया गया था वो मानक से पूरे 8 मीटर कम पाया गया, यानी 8 मीटर की सड़क का पैसा सीधे जेब में। इसके अलावा तकनीकी और वित्तीय स्तर पर ऐसी गंभीर अनियमितताएं मिली कि पूरी ग्राम पंचायत कटघरे में आ गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि कुल 1,25,341 रुपए की सरकारी धनराशि का बंदरबांट किया गया है। ये वो पैसा था जो गांव की नालियों, खड़ंजों और विकास के लिए था, लेकिन इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। इस पूरे खेल में पंचायत सहायक मोहिनी की शिकायतों को भी दरकिनार करने की कोशिश की गई, जिससे ये साफ हो गया कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। जब ये पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के पास पहुंची तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने देखा कि ग्राम पंचायत सचिव रोहित कुमार ने न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती, बल्कि वो जांच टीम को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे थे। सचिव रोहित कुमार ने आवश्यक अभिलेख यानी जरूरी कागजात जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए, जिससे मामले का निस्तारण लटका रहा। डीएम ने इसे सरकारी काम में बाधा और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसा माना। परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत सचिव रोहित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान जाकिर हुसैन पर भी शिकंजा कसा गया। उन्हें पंचायती राज अधिनियम की धारा 95G के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि 1.25 लाख रुपए की रिकवरी उन लोगों से की जाएगी जो इस गबन के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, रूदावली की ये घटना सिर्फ एक बानगी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सचिव को सस्पेंड कर देने से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या प्रधान पर सिर्फ नोटिस की कार्रवाई काफी है या उन्हें पद से हटा देना चाहिए? आज भगवान सिंह जैसे लोगों की वजह से ही लोकतंत्र बचा हुआ है। क्या आपके गांव या शहर में भी इसी तरह सरकारी धन की होली खेली जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि शासन के कानों तक आपकी आवाज पहुंचे। क्या दोषी को जेल की सलाखें मिलेंगी? अपनी राय लिखकर सोए हुए सिस्टम को जगाएं। तो क्या आपके गांव या मोहल्ले में भ्रष्टाचार ने पैर पसार रखे हैं? क्या सरकारी कागजों में बनी सड़कें असलियत में गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं? या फिर आप बिजली पानी की किल्लत और स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों की लापरवाही से परेशान हैं? अब चुप रहने का समय बीत चुका है, क्योंकि आपकी चुप्पी ही अव्यवस्था को बढ़ावा देती है। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल और बनिए सिटीजन रिपोर्टर और अपने आसपास व्याप्त भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण या बुनियादी सुविधाओं के अभाव का एक स्पष्ट वीडियो संदेश अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें।
हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर भेजें। हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जहां आपकी व्यक्तिगत पीड़ा जनता की आवाज बनेगी। हम आपकी इन तमाम समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे ताकि सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सके। हमारा उद्देश्य केवल खबर दिखाना नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना है ताकि आपको आपका अधिकार मिल सके। देर मत कीजिए, आज ही वीडियो बनाकर भेजें और इस डिजिटल मुहिम का हिस्सा बने। आपकी आवाज ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।